हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लिस गेमिंग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक चेस गेम लेकर हाजिर हुआ हूं जो कि मैंने मुझसे एक बेटर रेटेड ओपोनेंट के साथ खेली है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी गेम कैसे प्रोग्रेस हुई। दोस्तों, इस गेम में हमारे ब्लैक पीसेस है और हमारे ओपोनेंट ने गेम की शुरुआत D4 से की। हमने रिप्लाई D5 से किया और उन्होंने नाइट को डेवलप किया C3 पे। यहाँ पे हमारे पॉन ऑन D5 पे अटैक है, तो हमने उसको डिफेंड किया E6 खेल के। अब हमारे ओपोनेंट ने यहाँ पे E4 खेला और इस पोजीशन में हमने और एक स्टैंडर्ड मूव खेली बिशप टू B4 खेल के। अब हमारे ओपोनेंट ने खेला बिशप टू D2। बेसिकली उनके नाइट को अनपिन किया और इस पोजीशन में हमने उनके पॉन ऑन E4 का कैप्चर कर लिया। उन्होंने हमारा पॉन कैप्चर किया नाइट टू E4 खेल के और इस पोजीशन में हमने हमारे डार्क स्क्वायर बिशप को एक्सचेंज कर लिया बिशप D2 और क्वीन E2 से। अब हमने इस पोजीशन में खेला नाइट टू F6, हमारे नाइट को डेवलप किया और इस पोजीशन में अगर हमारे ओपोनेंट चाहे तो वो नाइट्स को भी एक्सचेंज कर सकते थे, बट उन्होंने चूज़ किया बिशप टू D3 खेल के उनके बिशप को डेवलप करना। इस पोजीशन में हमने कैसल कर लिया और अब हमारे ओपोनेंट ने भी अपना दूसरा नाइट डेवलप किया नाइट टू F3 खेल के। ये एक इंडिकेशन भी है कि वो भी अब शॉर्ट कैसल करने वाले हैं। हमने भी हमारा दूसरा नाइट डेवलप किया नाइट टू C6 खेल के और इस पोजीशन में उन्होंने अब कैसल कर लिया। अब हमने नाइट टू E4 खेल के नाइट्स एक्सचेंज कर लिए। दोस्तों, नाइट्स एक्सचेंज करने के पीछे रीज़न ये था कि उनका नाइट सेंट्रल स्क्वायर पे था और नाइट सेंट्रल स्क्वायर पे हमेशा ही आगे चल के परेशान कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए बेहतर यही था कि हम नाइट्स एक्सचेंज करें ये पोजीशन में। उन्होंने हमारा नाइट रिकैप्चर किया बिशप टू E4 खेल के। अब हमने खेला नाइट टू E7। नाइट टू E7 खेलने के पीछे रीज़न ये था क्योंकि हमने वो नाइट एक्सचेंज किया था जो हमारे किंग को डिफेंड कर रहा था। तो ये बहुत ही ज़रूरी था कि हम हमारे दूसरे नाइट को रीडायरेक्ट करें किंग के डिफेंस के लिए। इस पोजीशन में हमारे ओपोनेंट ने खेला नाइट टू G5। बेसिकली वो हमारे पॉन ऑन H7 को विन करना चाहते थे, बट हमने रिप्लाई किया नाइट F5 से। हमने उनके बिशप के रूट को ब्लॉक किया। अब उन्होंने खेला पॉन टू C3। उन्होंने अपने पॉन को डिफेंड किया, D4 को सपोर्ट किया और हमने खेला पॉन टू H6। बेसिकली हम उनके नाइट को किक करना चाहते थे, तो उन्होंने नाइट को रिट्रीव किया F3 पे। इस पोजीशन में दोस्तों हमने गेम की सबसे बड़ी मिस्टेक की और खेला B6। बेसिकली हमने अपना रुक गिफ्ट कर दिया था हमारे ओपोनेंट को, बट लकीली उन्होंने स्पॉट नहीं किया और उन्होंने खेला रुक A टू E1। और जैसे ही उन्होंने ये मूव खेला, हमने हमारे रुक को बिशप के डायगोनल से हटाकर खेला रुक टू B8 और अब हमारे ओपोनेंट ने खेला नाइट टू E5। तो देखिए दोस्तों, वापस उनका नाइट सेंट्रल स्क्वायर पे आ गया है और वो वेल डिफेंडेड भी है पॉन चेन से। तो ये हमारे लिए डेडली प्रूव हो सकता है आगे चल के। एनीवेज, हमने अगली मूव खेली बिशप टू B7। अब हम बिशप को भी एक्सचेंज करना चाहते हैं और उन्होंने यही किया। उन्होंने बिशप B7 को ग्रैब किया और हमने रिकैप्चर किया रुक टू B7 खेल के। अब उन्होंने नेक्स्ट मूव खेली नाइट टू C6। हमारे क्वीन पे अटैक किया है, तो हमने क्वीन को डेवलप किया D5 पे। डबल अटैक भी है उनके नाइट और पॉन ऑन A2 पे, तो नेचुरली उन्होंने उनके नाइट को सेव किया और खेला नाइट टू E5। और जैसे ही उन्होंने नाइट टू E5 खेला, हमने क्वीन से पॉन A2 कैप्चर कर लिया। इस पोजीशन में उन्होंने C4 खेला। C4 खेलने के पीछे उनका रीज़न पता नहीं चला, बट एनीवेज हमने अब खेला रुक टू B8 क्योंकि हम हमारे रुक को भी गेम में लाना चाहते हैं। अब उन्होंने खेला नाइट टू C6। हमारे रुक पे अटैक किया है, तो हमने जस्ट रुक को सेव किया रुक टू C8 पे। अब उन्होंने खेला पॉन टू C5। बेसिकली वो लाइंस ओपन करना चाहते थे यहाँ पे, बट इस पोजीशन में हमने खेला क्वीन टू A4। उनके नाइट पे भी अटैक है और पॉन ऑन D4 पे भी अटैक है।
तो उन्होंने वो सेव किया नाइट टू B4 खेल के। इस पोजीशन में हमने खेला रुक F2 D8, जस्ट उनकी क्वीन में लेके आए हमारे रुक को। और अब उन्होंने खेला नाइट टू C2, अपना नाइट रिट्रीव किया। और हमने खेला पॉन टू C5, उनके C5 पॉन को कैप्चर किया। दोस्तों अब ये पॉन को रिकैप्चर नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी क्वीन अंडर अटैक है। तो अब इस पोजीशन में उन्होंने खेला रुक टू A1, हमारी क्वीन पे अटैक किया है। तो हमने खेला क्वीन टू B3, जस्ट क्वीन को सेफ स्क्वायर पे मूव किया। और अब उन्होंने खेला नाइट टू E3, बेसिकली नाइट को रीडायरेक्ट कर रहे हैं वो। और इस पोजीशन में हमने खेला नाइट टेक्स D4। दोस्तों ये गेम की बहुत इंपॉर्टेंट और इवेंचुअली गेम विनिंग मूव होने वाली है, क्योंकि अब हमारा चांस था नाइट का सेंटर स्क्वायर ग्रैब करने का, और हमने वही किया। और उन्होंने यहाँ पे रुक टू A7 खेल के हमारे पॉन को कैप्चर किया। बेसिकली ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि हमारी 7th रैंक वेल डिफेंडेड है। तो हमने ये पोजीशन में खेला नाइट टू F3 विथ चेक। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही वो हमारे नाइट को कैप्चर करेंगे, उनकी क्वीन जा रही है यहाँ पे। और गेम में भी यही हुआ, उन्होंने खेला पॉन टेक्स F3 और हमने खेला रुक टेक्स D2, उनकी क्वीन चली गई है दोस्तों। और ये पोजीशन हमारे लिए कम्प्लीटली विनिंग हो गई है। बट फिर भी उन्होंने एक ट्राई की और इस पोजीशन में खेला नाइट टू C4। और जैसे ही ये मूव खेली उन्होंने रिज़ाइन कर दी दोस्तों, क्योंकि पॉइंट ये है कि अब उनकी नाइट भी हैंगिंग है और ये पोजीशन हमारे लिए कम्प्लीटली विनिंग है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये गेम अच्छी लगी होगी।